मैं नाश्ता करने जा रही हूँ क्योंकि कल मेरा फास्ट था तो मैंने कुछ नहीं खाया था ठीक से, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए अभी मैं आपको शो करती हूँ। मेरे किसी कीड़े ने भी काट लिया है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है मुझे। ये बहुत रेड हो गया और इसकी वजह से मुझे पूरी नस यहाँ तक मुझे दर्द कर रही है। और मैंने सोचा कुछ खा के, तो मैंने 2 पराठे से बनाए हैं और थोड़ी सी चाय बनाई है और इसके बाद मैं कुछ पढ़ने बैठूँगी क्योंकि कल मैं पढ़ नहीं पाई थी, तो इसीलिए पढ़ती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है पढ़ने के लिए। अभी मैं नाश्ता करती हूँ फिर जब टॉपिक स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको शो करूँगी। मैं परसेंटेज टॉपिक जो पहले ही पढ़ रखा है मैंने, उसका मैं रिवीज़न कर रही हूँ। और ये मैंने खुद से नोट्स बनाए थे तो इनको बस मैं एक बार देख रही हूँ शॉर्ट इसमें क्वेश्चंस को, इनको पकड़ के मुझे एक्सरसाइज लगानी है। जब मैं एक्सरसाइज लगाऊंगी तब मैं आपको शो करूँगी। तो अभी मैं इन्हीं को देख रही हूँ क्योंकि रिवीज़न जो है, आप कभी भी कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मस्ट है कि आपको रिवीज़न करते ही रहना है। आप 1 घंटे की क्लास है तो आप उसको 1 घंटे की क्लास को देखिए। जब रिवीज़न का समय आता तो उस 1 घंटे की क्लास को आप चाहे वो 15 मिनट में उसका रिवीज़न कर लें, नेक्स्ट मतलब उसी दिन करना है आपको, तो आपका रिकॉल होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं, मेमोरी में आपकी बुक फिट रहेगा। ऐसे कुछ भी आप अगर करते हैं तो उसके अनुसार आप जो है आपको भूलने की आदत नहीं रहेगी और जो भी आपके दिमाग में फिट रहेगा। तो इसीलिए अगर आप इस एक्सरसाइज से करेंगे या फिर इस टेक्निक के साथ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं भी यही करती हूँ कि अगर मैंने क्लास ली है, कभी कभी एक क्लास 1 घंटे या 1.5 घंटे की होती है, तो उसको करने के बाद मैं उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे थोड़ा आराम, मतलब कुछ भी करने के बाद कुछ भी टॉपिक दूसरा पढ़ूंगी या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगी। उसके बाद जब मुझे लगेगा शाम के समय कि मुझे रिवीजन करना है तो मैं उसी क्लास को कट करके, मतलब मुझे पता है और मैंने लिख भी रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो मैं उसको हाफ टाइम में करूँगी। मतलब मुझे लगता है कि इतना मैं समझ में तो आ गया था मुझे, और उसके बाद मुझे जो समझ में नहीं आया उसको कट करके मैं आधा उसको रिवीजन कर लूँ, तो उसी दिन वो रिवीजन होगा तो आप भूलेंगे नहीं एग्ज़ाम के टाइम पे। और आप जो मैथ है, मैथ तो आप कितना भी पढ़ ले, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे, रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी हैबिट में नहीं आएगी। और स्पीड बहुत मेंटेन करनी होती है मैथ में, तो आपको अपनी स्पीड पे बहुत फोकस करना है क्योंकि स्पीड पेपर में क्या होता है कि कुछ सेकंड में कुछ सवाल जो होते हैं वो लग जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत समय लेते हैं, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ की होगी और रीजनिंग, अगर जिसकी मैथ अच्छी है उसकी रीजनिंग तो अच्छी होगी। बस आपको फोकस करना है कि अपनी मैथ अच्छी हो जाए। और आपको 1 घंटे रोज़ तो आपको एक करंट अफेयर्स तो पढ़नी है, एंड GS लूसेंट की आप कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं, आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं अपना रोज़ का। करंट अफेयर्स तो आप रोज़ अपडेट करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं तो आप उनको कर सकते हैं कि किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं कभी कुमार गौरव सर को फॉलो करती हूँ और उस चैनल को करंट अफेयर्स के लिए, तो इसलिए। और उनकी हर मंथ मैगज़ीन भी आती है 25 या 20 रुपए की, आप उसको भी लेके आप अपना पूरा मंथली का करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं तो पर डे देखती हूँ और उससे खुद से नोट्स बनाती हूँ करंट के, क्योंकि आप खुद से जब नोट्स बनाते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जब वो क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो ज़रूर आपको याद करेगा, टिक करेगा आपके माइंड में कि ये मैंने कहीं पढ़ा है। और इसी के लिए आपको लिखना चाहिए, जितना आप लिखेंगे उतने आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत लाभ होगा। और आपको बता नहीं सकती कि ऐसा मैंने खुद से अपना रियलाइज़ किया है कि हाँ ये ऐसा होता है, क्योंकि कभी कुछ क्वेश्चन मैंने भी पढ़े और पेपर में मेरे आए भी हैं, तो मैं सोचती थी यार ये तो मैंने पढ़ रखा था, तो वो टिक जरूर करेगा अगर आपने वो पढ़ा है। तो इसलिए जब भी नोट्स बनाएं तो अपने खुद से बनाएं, आप कॉपी मत करिए, आप किसी से फोटो कॉपी या मतलब लेके मत करिए, आप खुद से बनाइए। आप किसी से ले भी रहे हैं नोट्स तो आप खुद से बनाइए, उसकी फोटो कॉपी मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, फोटो कॉपी करेंगे तो आप बस याद करेंगे उस समय और आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आएंगी। तो मैं अभी मैथ का रिवीजन कर रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ मैं साइंस पढ़ती हूँ या मुझे करंट पढ़नी है, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ, क्योंकि साइंस मुझे बहुत कवर करनी है, क्योंकि साइंस मस्ट है। और साइंस का टॉपिक भी जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। और मैं आम खाने जा रही हूँ। मैं लेकर आई थी थोड़ा सा
कम प्राइस में मिल रहे थे, मेरे सही थे।